वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपको इस क्लास में। और आपका जो आज का क्लास है ना, ये मैंने आपको आज पार्ट 3 है। ये पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग क्लास कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है जिसमें हम आपको क्लास करा रहे हैं वर्ब फॉर्म का। किसका क्लास करा रहे हैं? वर्ब फॉर्म का। ठीक है। और मैंने आपको ये बात कहा था कि ये वर्ब फॉर्म नहीं समझो, ये आप ये दिमाग में रखो कि ये आपका टेंस है। ये क्या है? टेंस है। ये आपको मात्र इस क्लास से वर्ब फॉर्म से आपका टेंस जो है ना, वो बेसिक से लेकर हाई क्लास तक ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। केवल और केवल रचनात्मक तरीकों से, क्रिएटिविटी तरीके से, वो पुराने ओल्ड फैशन तरीके से नहीं। जिसके मैंने आपको लास्ट वाले क्लासेज आप चेक किए होइएगा, तो उस लास्ट वाले क्लास में आप चेक करने से आपको पता चला होगा कि V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे, V2 का प्रयोग कहाँ करेंगे, और V1, V2 और V1 का सिंगुलर रूप है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे। तो वो सारी रूपे के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूं, ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम चर्चा करेंगे V3 के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में। क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा रखा हूं, आपको अच्छे से याद होगा कि V1 के साथ SEIES, ठीक है, उसके बाद पढ़ाए थे V1, उसके बाद बताए थे V2, उसके बाद V3, V4, दैट मीन्स V5। ये आपको अच्छे से याद होगा। मैंने इसमें एग्जाम्पल भी बताया था, नहीं अगर आप देखे हैं तो वो आप वो क्लास को एक बार जरूर वॉच कीजिए, अटेंड कीजिए, वो आपको क्लियर कर देगा, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप जाकर चेक कर लीजिएगा, या आपको क्लास का लेक्चर नंबर चेक कीजिएगा, लेक्चर नंबर से भी आपको पता वहां पर चल जाएगा। तो जैसे भी हो वहां पर आप जाकर क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, जरूर पता कीजिए, ताकि आपको वहां पर यह पता चल जाएगा कब गो लगाएंगे, कब गोज लगाएंगे, कब वेंट लगाएंगे, और सरल तरीके से। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आज का मेरा है वर्ब 3। किसके बारे में? वर्ब 3 में। बच्चा आपको याद होगा, गॉन का मतलब मैं बताया था जा चुका, या और बताए थे जा चुकी, और बताए हुए हैं जा चुके। क्या बताया था? जा चुका, जा चुकी, जा चुके। अच्छे से याद होगा। गॉन मीन्स क्या होगा? जा चुका, जा चुकी, जा चुके। अब इससे ना मैं आपको 3 गो टेंस आपको यहां पर कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, 3 टेंस का। अब किसका किसका? यहां पर मैं आपको वर्ब 3 में ये 3 टेंस मैं आपको आज पढ़ा दूंगा, बस एक सिंपल वीडियो से, सिंपल क्लास से। एक आप पढ़ लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, क्या पढ़ लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा आप पढ़ लेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और तीसरा यहां पर पढ़ लेंगे फ्यूचर परफेक्ट। किसका पढ़ लेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। ये 3 टेंस का मैं आपको एक झटका में ऐसे आपको ये मैं समाप्त कर देता हूं। कहेगा सर तो इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए 2 बातें याद करना होगा। एक तो आपको ये याद करना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में चुका, चुकी और चुके, ये बच्चा याद रखिएगा। क्या रहेगा? चुका, चुकी, चुके। अगर ये तीनों में से कोई आ गया तो ये 100% है कि इसके साथ ये तीनों में से कोई एक रह सकता है। अब कहेगा सर क्या रहेगा? तो चुका चुकी के साथ आपको है रह सकता है, और आपको हूं रह सकता है, और आपको हैं रह सकता है। क्या क्या रह सकता है? है, हूं, हैं। या नहीं तो आपको इसमें आ सकता है था, थे, और आपको आ सकता है थी। या कभी आपको ये आ सकता है गा, गे, गी। ये चुका चुकी के साथ क्या रह सकता है? था, थे, थी, है, हूं, है, गा, गे, गी। तीनों में से कोई भी रह सकता है। अब कहिएगा सर तो ऐसा अगर रहेगा तो हम करेंगे क्या? तो सर करना कुछ नहीं है, बस छोटी सी बात को आपको याद रखना है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। अगर चुका चुकी के साथ है हूं है, तो इस है हूं है का अंग्रेजी हो जाएगा हैज, नहीं तो हैव। क्या हो जाएगा? हैज नहीं तो हैव। अगर चुका चुकी के साथ अगर था, थे, थी है, तो इस था, थे की अंग्रेजी हो जाएगा
हैड, ओनली और ओनली हैड हो जाएगा। अगर यहां पर चुका चुकी के साथ गागेगी आ जाता है तो उस गागेगी का अंग्रेजी हो जाएगा शैल हैव। क्या हो जाता है? शैल हैव, या नहीं तो हो जाएगा आपको विल हैव। ठीक है, क्या लग जाएगा? शैल हैव नहीं तो विल हैव हो जाएगा। ये आपको अगर इतना ये सिंपल सी बात याद रहेगा तो बच्चा मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस ट्रिक से आप तीनों टेंस को अभी छा जाओगे, तीनों टेंस को आप गर्दा उड़ा दोगे। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूं कैसे मैं तीनों टेंस को यहीं पर सलट देता हूं। चलिए मैं जूम आउट कर दिया हूं ताकि आपको नजर के सामने ये रहे, ताकि आपको देखने में आपको वहां पर बने कि ये बताए तो आपको ये ना पता चले कि हम कहां से ला रहे हैं। चलिए बच्चे अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं, जैसे एक वाक्य दिया हुआ है, चलो, वह घर जा चुका है। ठीक है, वह घर जा चुका है। आप कहानी पढ़ चुके हैं। आप कहानी पढ़ चुके हैं। या इसमें वैसे रहेगा, राधा गाना गा चुकी थी, गा चुकी थी। या आपको इसी में रहेगा, मैं घर जा चुकूंगा। चलो मैं ये 3-4 सेंटेंस बता रहा हूं, ये 3-4 सेंटेंस से ही आप देख लो, इसमें पता चल जाएगा। जैसे इसमें कहता है वह घर जा चुका है, देखो बात किसके बारे में हुआ? वह। अब आ जाओ, है, देख लो यहां बोर्ड पर, चुका चुकी के लिए हमको लग जाता है वर्ब का 3, चुका चुकी इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, चुका चुकी लगा हुआ है, यानी जा चुका एक साथ आ जाएगा वर्ड। उसके बाद क्या बच जाता है? घर। जिसके बारे में बात कीजिएगा वो पहले लगाइएगा और उसके बाद सीधा पीछे से आ जाइएगा और सबका सिर्फ इंग्लिश डालो। अच्छा, अगर आपको ये याद न हो कि हैज कहां लगाते हैं तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ही, सी, इट और एक नाम, एक नाम के साथ हैज लगाइएगा। कहेगा सर हैव कहां लगाए, तो हैव लगाइएगा आई वी यू दे। कहां लगाइएगा? आई वी यू दे। और एक से अधिक नाम, कहां पर? एक से अधिक नाम, अधिक नाम के साथ, याद रहेगा कहां पर लगाइएगा? एक से अधिक नाम के साथ। अगर ये रहता है तो आप हैव लगा लीजिए। अगर भैया ही, सी, इट में से कोई एगो रहता है तो भैया वहां पर हैज लगा लीजिए, याद रहे। हैड तो सबके साथ जाएगा। सेल की जहां तक बात आएगा तो आई और वी के साथ सेल और बाद बाकी सबके साथ विल। मैं आपको बेसिक क्लियर कर दिया। अब आइए बनाते हैं। वह को इंग्लिश में क्या कहिएगा? ही हो जाएगा। अब देखो चुका है, चुका है में हैज या हैव, ही के साथ देखो क्या लगा है? हैज। तो ये है का अंग्रेजी हो जाएगा हैज। जा चुका, देखो यहां जा चुका का अंग्रेजी गॉन है, तो जा चुका का अंग्रेजी हो जाएगा गॉन। घर को इंग्लिश में क्या कहिएगा? होम। बन गया, ही हैज गॉन होम, वह घर जा चुका है। यहां पर आइए, आप कहानी पढ़ चुके हैं, बात किसके बारे में हुआ? आप। उसके बाद है, पढ़ चुके, कहानी, तो आपको अंग्रेजी में क्या कहिएगा? यू। अच्छा, यू के साथ देखो बच्चा यहां पर हैव है, तो यहां पर क्या लगा लेंगे? हैव। पढ़ना, पढ़ना, रीड, रेड, रीड। रीड का मतलब हो जाएगा पढ़ चुका, पढ़ चुकी, पढ़ चुके, तो यहां पर रीड का तीसरा रूप लग जाएगा रीड, रेड, रीड, रीड ही लिखाएगा। कहानी को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? अ स्टोरी, तो क्या हो जाएगा? यू हैव रीड अ स्टोरी। आप कहानी क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो। ये आइए, बात हुआ राधा के बारे में। उसके बाद थी, गा चुकी, गाना। राधा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो राधा ही रहेगा। चुका था, देखो यहां था थे थी में हैड, एक ही को है ये है, तो हैड लग जाएगा थी का। गा चुकी, गाना का अंग्रेजी सिंग, सिंग, सैंग, संग,
संग का मतलब गा चुका, गा चुकी, गा चुके, तो गा चुकी का अंग्रेजी हो जाएगा संग। तो क्या हो जाएगा, राधा हैड संग। अब आया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गाना, सॉन्ग। तो क्या बनाइएगा, राधा हैड संग अ सॉन्ग। राधा क्या कर चुकी है, गाना गा चुकी है। इसमें कहता है मैं घर जा चुकूंगा, बात किसके बारे में हुआ, मैं, उसके बाद गागेगी, जा चुका, घर। मैं को इंग्लिश में क्या कहिएगा, आई। और मैंने आपको बताया कि जब ये गागे गिराएगा तो आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल। तो यहां पर सेल हैव लग जाएगा गागेगी के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेल हैव। तो आई सेल हैव। उसके बाद अब कहिएगा सर क्या लगाए, जा चुका, जा चुका का अंग्रेजी अब ये पढ़े गॉन, तो यहां पर लगा दो गॉन। उसके बाद क्या है, घर, घर को अंग्रेजी में कर दीजिएगा होम। तो क्या बन गया, आई शैल हैव गॉन होम, मैं घर जा चुका हूं। तो देखिए मैंने मामूली एक ट्रिक बताया है, सिंपल सी एक ट्रिक बताया है, और ये ट्रिक जिस भी बच्चे को अगर कंप्लीट हो जाएगा, याद रहेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 100% गारंटी देता हूं कि वो बच्चा को इंग्लिश में ये टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। चलिए और भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। चलिए और भी यहां पर देखिए, यहां दे रहा है हम लोग आम खरीद चुकेंगे। अब बोर्ड पर बच्चा ध्यान देगा, हम लोग आम खरीद चुकेंगे, बात किसके बारे में हुआ, हम लोग। उसके बाद क्या लगाइएगा, गागेगी, खरीद चुका, आम। अब हम लोग को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वी के साथ आपको पता है शैल हैव लगेगा गागेगी के लिए, कॉपी में आपके पास होगा, देख लीजिएगा। खरीदना का अंग्रेजी होता है बाई, हमको चाहिए चुका चुकी में वर्ब 3, बाई, बॉट, बॉट। इसका रूल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डाल दूंगा, बता दूंगा कि वर्ब का रूप कैसे बनता है, बॉट। उसके बाद क्या है, आम, आम को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, अ मैंगो। बन गया, क्या बन गया, वी शैल हैव बॉट अ मैंगो। इसी में रहेगा वह कल कहला बार बार लिख रहे हैं भाई, वह आपको पैसा दे चुकेगी, ध्यान दे दो, वह आपको पैसा दे चुकेगी। बात किसके बारे में हुआ, वह, गागेगी, दे चुकी, पैसा, आप। वह को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, सी, लड़की है। गागेगी में विल लग जाएगा, चूंकि आई और वी के साथ सेल नहीं तो सब जगह पर क्या लगता है, विल, तो यहां पर विल लग जाएगा। और हैव, तो सी विल हैव। देना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, गिव, लेकिन हमको यहां पर चाहिए वर्ब का कैमा रूप, थर्ड, गिव, गेव, गिवेन, तो हम लोग यहां पर क्या डाल देंगे, गिवेन। पैसा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मनी। आपको को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टू यू। बस हो गया, क्या बन जाएगा, सी विल हैव गिवन मनी टू यू, वह आपको पैसा दे चुकेगी। इसमें आपको और सेंटेंस जरा रहेगा, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, मेरे पिताजी, क्या दिया हुआ है, मेरे पिताजी बाजार से सब्जी, बाजार से सब्जी, ठीक है, बाजार से सब्जी ला चुके हैं, ला चुके हैं, देख लीजिए। तो फिर देखो है हो जाएगा ला चुके, चूंकि बात हुआ पिताजी के बारे में तो पहले, उसके बाद ला चुके सब्जी से बाजार। ट्रिक को फॉलो करो, ट्रिक से बाहर कुछ भी अपना दिमाग मत लगाइए। मेरे पिताजी को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, माई फादर। देखिए चुका चुकी के साथ है, इसके लिए बताया हैज नहीं तो हैव, पिताजी एगो है इसलिए है का अंग्रेजी हो जाएगा हैज। ला चुके, लाना का ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो यहां पर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा,
ब्रॉट हो जाएगा। तो क्या कहिएगा, माय फादर हैज ब्रॉट, क्या ला चुके हैं, सब्जी। सब्जी को क्या कहिएगा, वेजिटेबल्स। से अलगाव है, बाजार से लेके अलग हो जाइएगा, तो इसलिए यहां पर फ्रॉम। अब बाजार को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, मार्केट। क्या हो जाएगा, मार्केट। तो ऐसे करके अगर आप सेंटेंस को बनाओगे, पढ़ोगे, तो बड़े आसानी से सेंटेंसेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका टेंस का जितना हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों को आप कंप्लीट करके लिए आइए। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको वर्ब 4 का ट्रिक बताते हैं, तो ये कंप्लीट कर लीजिए। आई होप परफेक्ट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।